बैड ब्लड डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेमेंट लाइव इवेंट बैड ब्लड दोस्तों अब सिर्फ 1 महीने से भी कम की दूरी पर रह गया है। आपको बताना चाहूंगा बैड ब्लड 5 अक्टूबर को हम लोगों को अटलांटा जॉर्जिया से लाइव देखने को मिलने वाला है इस बारी का। तो गाइस आपको ये चीज भी बताऊंगा इसके अंदर 21,000 लोग बैठे होंगे और ये चीज भी बताऊंगा इसके अंदर सिर्फ 5 मैचेस डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इन 5 मैचेस के प्रेडिक्शन के साथ साथ कुछ एक खबरों को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैड ब्लड की ही। तो बैड ब्लड के अंदर दोस्तों जो सबसे बड़ा मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिलने वाला है लिव मॉर्गन का, जो कि फेस करने वाली है रिया ब्लडी रिप्ली को। तो गाइस मैच का आधार क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आधार है डोमिनिक मिस्टीरियो। एक टाइम था कि वो रिया के साथ में थे लेकिन लिव ने अपने प्यार में ऐसा उन्हें डाला कि अब वो उनके आगे पीछे घूमते हैं और जजमेंट डे के भी 2 पार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये मैच अपने आप में काफी हाई स्टेक लेकर आता है रिया रिप्ली के लिए। दोस्तों इसमें बदला लेना ज्यादा जरूरी है बजाय टाइटल जीतने के, लेकिन चूंकि दोस्तों टाइटल भी यहाँ दांव पर है तो ये मैच अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है। तो बात करी जाए दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की, आप पर्सनली थिंक कि गाइस यहाँ लिव मॉर्गन का टाइटल रेन अभी तो खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है। रिया रिप्ली अगर जीत जाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो स्पार्क रहेगा दोस्तों एक बड़े स्टेज का वो चला जाएगा। बैड ब्लड काफी अच्छा स्टेज है लेकिन उतना बड़ा स्टेज नहीं है कि लिव यहाँ हारे। तो आई पर्सनली थिंक यहाँ लिव मॉर्गन जीत जाएगी थैंक्स टू डोमिनिक मिस्टीरियो। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगला मैच देखने को मिलेगा वो फिर से जजमेंट डे का ही है। तो गाइज इस मैच के लिए मैं काफी इंटरेस्ट रखता हूँ पर्सनली और ये मैच होने वाला है डेमियन प्रीस्ट का, जो कि फेस करने वाला है फिन बैलर को। तो मेरा इंटरेस्ट क्यों है इस पर्टिकुलर मैच में, क्योंकि गाइज ये राइवलरी काफी पुरानी है। इस राइवलरी की शुरुआत तभी होगी थी जब दोनों साथ में थे। फिन दोस्तों कहीं ना कहीं डेमियन से जलते थे इस बात को लेकर कि उनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है और डेमियन भी कहीं ना कहीं दोस्तों फिन के मैचेस में इंटरफेरेंस करते थे। तो दोनों ही पक्ष एक तरीके से सही है, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा सकता हूं इस पर्टिकुलर राइवलरी में। अब बात करूं दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की, यहां दोस्तों मुझे नहीं लगता कि फिन बैलर इसके अंदर जीतेंगे क्योंकि डेमियन प्रीस्ट काफी ओवरपावर्ड सुपरस्टार है। हालांकि दोस्तों अगर कुछ इंटरफेरेंस होती है तभी यहां चांसेस बनते हैं फिन के जीतने के, लेकिन यहां मेरे हिसाब से डेमियन ही जीतने वाले हैं। अगर फिन को जीतना हो तो अपना डीमन कैरेक्टर ला सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो नहीं लाने वाले हैं। तो यहां दोस्तों मैं डेमियन प्रीस्ट को पिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है नाइट में वो होने वाला है दोस्तों एक ऐसा मैच जो कि गाइस अभी कंफर्म्ड नहीं है लेकिन कंफर्म हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर मैच है ये होने वाला है नाया जैक्स का अगेंस्ट नायोमी या फिर बेली। तो नायोमी और बेली के सामने स्टिपुलेशन रख दी कल के स्मैकडाउन में हमारी नाया जैक्स ने। स्टिपुलेशन बस यही है कि अगले हफ्ते टिफनी और नाया जो है इन दोनों को फेस करेगी, बेली और नायोमी की जोड़ी को। अगर ये दोनों जीत जाती है तो ये डिसाइड कर पाएगी कि इन दोनों में से कौन एक फेस करेगा नाया को। अगर ये दोनों हार जाती है तो इन्हें स्मैकडाउन लीव करना पड़ जाएगा। तो काफी तगड़ी स्टिपुलेशन यहाँ रखी हुई है दोस्तों नाया ने। तो यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा ये कि उस पर्टिकुलर मैच में पिनफॉल कौन लेकर जाती है इन दोनों में से। मेरा क्या ख्याल है इसके अंदर दोस्तों बेली जो है पिनफॉल लेके जाएगी और बेली वर्सेस नाया जैक्स कंफर्म होगा। मैच के रिजल्ट की बात करूँ आई डोंट थिंक सो कि यहाँ नाया जैक्स टाइटल ड्रॉप करने वाली किसी भी हालत में, चाहे बेली हो चाहे नायोमी हो। आई पर्सनली थिंक यहाँ नाया जैक्स चैंपियनशिप रिटेन कर देगी और वही वुमेन चैंपियन रहेगी। देन दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है उसके बारे में एक बड़ी कंफ्यूजन है। ये जो पर्टिकुलर मैच है गाइस ये मेन इवेंट में भी हो सकता है, को मेन इवेंट भी हो सकता है, लेकिन जितना मुझे बताया जा रहा है इस वक्त तक अभी दोस्तों ये मेन इवेंट ही है। ये होने जा रहा है ड्रू मैकिंटायर का, जो कि फेस करने वाला है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को, और ये होने वाला एक हेल इन अ सेल। तो अभी के लिए दोस्तों कार्ड में इकलौता हेल इन अ सेल का मैच है, इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इसे मेन इवेंट में डाला जा सकता है। अब गाइज इनकी राइवलरी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो कि बीच में डिसकंटिन्यू किए होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें बताना चाहूंगा। इससे पहले दोस्तों इनके 2 मैचेस हो चुके हैं, एक में ड्रू मैकिंटायर जीते हैं और दूसरा जो कि स्ट्रैप मैच था हाल फिलहाल में उसमें दोस्तों हमारे CM पंक जीत गए थे। तो इनकी सीरीज का तीसरा मैच है या फिर कह लीजिए टाई ब्रेकर है। तो इसके अंदर दोस्तों कौन जीतता है ये तो हमें वहीं पता चल पाएगा हेल इन अ सेल में। लेकिन चूंकि दोस्तों इस पूरी की पूरी राइवलरी में CM पंक एक बेबी फेस है और हेल इन अ सेल में अगर वो हारते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्हें आगे जाकर नुकसान होगा। आई पर्सनली थिंक इसके अंदर बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि CM पंक ही जीतने वाले हैं।
बात कर ली जाए दोस्तों अब उस मैच की जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की वजह बना है, जो कि गाइस मेन इवेंट में भी हो सकता है। और गाइस ये होने वाला है द फॉर्मर undisputed king of WWE and current undisputed king of WWE यानी कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का अगेंस्ट सोलो सिकोआ एंड द समोन वेयरवुल्फ यानी कि जेकब फाटू के मध्य एक टैग टीम मैच। तो गाइस काफी तगड़ा मैच है और इस मैच का नाम लेते ही, इस मैच के बारे में सोचते ही एनर्जी भर आती है पूरे शरीर में, क्योंकि गाइस अगर आप देखेंगे एक तरफ ओटीसी रोमन रेंस है जो कि अपना रिटर्न किए हैं, वहीं उनके साथ में है अनडिस्प्यूटेड चैंप यानी कि कोडी रोड्स जिनका इस वक्त टाइटल रेन काफ़ी स्मूथ चल रहा है। और वहीं उनके अपोजिशन की बात करूं सोलो सिकोआ जो कि इस वक्त खुद को ट्राइबल चीफ बता रहे हैं, और उनके बॉडीगार्ड यानी कि जेकब फाटू जिन्होंने तबाही ला रखी। तो चारों ही दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी तगड़े एलिमेंट है इसके अंदर। और बात करूं इन चारों की, काफ़ी तगड़े सुपरस्टार ये है। तो मैच का दोस्तों रिजल्ट जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। तो चूंकि आप जानते हैं रोमन एंड कोडी के पास एक्सपीरियंस है, ये दोनों भी काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आई पर्सनली थिंक इसके अंदर रोमन एंड कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं। हालांकि एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि फैंस एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, जो कि दोस्तों आज की हमारी खबर भी है। तो गाइस फैंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ रोमन एंड कोडी आपस में भिड़ सकते हैं। रोमन एंड कोडी के दोस्तों काफ़ी तगड़ी राइवलरी रही है पास्ट में, और अगर आपने कल की स्मैकडाउन भी देखी होगी तो आपने दोस्तों एक चीज़ ज़रूर मेंशन की होगी कि वहाँ कोडी तब तक नहीं आए थे जब तक कि रोमन रेंस ने ये चीज़ नहीं कही ये रिंग मेरी है, ये शो मेरा है और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरी है। तो ये जो जेलेसी फैक्टर है ना गाइस, एक रीज़न बन सकता है कि इन दोनों के बीच में मिस कम्युनिकेशन हो। आप जानते हैं दोस्तों ना ही कोडी को रोमन पसंद है ना ही रोमन को कोडी पसंद है। इवन रोमन ने भी कल मना कर दिया था कोडी के साथ टैग टीम बनाने को। वो तो भला हो टोंगन्स था जो कि उनके ऊपर हमला बोल गए, जिसके बाद इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो दोनों के बीच में दोस्तों एक वो जेलेसी वाला फैक्टर, जेलेसी कह लीजिए कॉम्पिटिशन वाला फैक्टर तो है ही। इसका फ़ायदा दोस्तों यहाँ इस न्यू ब्लड लाइन को मिल सकता है। वेल दोस्तों वो तो वहीं पता चलेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इस पर्टिकुलर मैच में कुछ भी हो सकता है। हम बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों हमारे अपने लुनाटी फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन भी काफ़ी तगड़ी चल रही है, हम हर हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं। अभी से 2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन गाइज एक चीज़ हमसे छूट गई। वहाँ दोस्तों जॉन मॉक्सली का जो सो कॉल्ड प्रोमो था अगेंस्ट डेनियलसन, बताया जा रहा है दोस्तों उन्होंने लाइन सुटाई है हिटलर की। लिटरली दोस्तों एक स्क्रीनशॉट आपके सामने डाल रहा हूँ। यहाँ दोस्तों जॉन मॉक्सली क्या चीज़ कहते हुए नजर आते हैं, डिप्लोमेसी हैज़ फेल्ड टुडे आई चूज वॉर। यही चीज़ दोस्तों अभी से कई साल पहले जब वर्ल्ड वॉर थी हिटलर ने कही थी। हिटलर बोले थे व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगन्स। तो गाइस कुल मिलाकर यहाँ जॉन मॉक्सली जो है कहीं ना कहीं हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि शेन मैकमैन आकर दोस्तों वहाँ चीज़ें उलट पुलट कर सकते हैं, इन्वेड कर सकते हैं एडब्ल्यू को, डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसा राज ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब ये चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं मॉक्सली का अडोल्फ हिटलर को कोट करते हुए ये लाइन कहना काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं दोस्तों वहाँ क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं आज की अपनी दूसरी अपडेट की, या फिर कह लीजिए तीसरी न्यूज़ की। तीसरी न्यूज़ जो आज की हमारे जुड़ी है दोस्तों हमारे अपने बाबा ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर से जुड़ी अपडेट आएगी। यहाँ दोस्तों ब्रॉक लेसनर को पीकॉक नेटवर्क के ऊपर वापस लाया गया है। पीकॉक नेटवर्क पर दोस्तों 25 बेस्ट मोमेंट, टॉप मोमेंट दिखाया जा रहे हैं दोस्तों स्मैकडाउन हिस्ट्री के। चूंकि अब स्मैकडाउन जो है पूरी तरीके से टिल्ट हो चुका है यूएसए नेटवर्क पर, तो यहाँ पीकॉक नेटवर्क वालों ने एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया और उसमें आप देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर के चेहरे को फ्रंट पर रखा जा रहा है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर अब उतने बैंड नहीं रह गए। इवन दोस्तों कल के स्मैकडाउन में भी उनका वो वाला मूवमेंट मेंशन किया गया था जहां उन्होंने बिग शो को सुप्लेक्स किया था और रिंग टूट गई थी। प्लस दोस्तों ब्रॉक लेसनर की तस्वीर भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसके अंदर दोस्तों एक बंदे के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर लेसनर जो है मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर तक रिटर्न कर ही देंगे, और कहीं ना कहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो चुकी है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की मैच जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू मेगा मैच से। तो आपने दोस्तों कल की स्मैकडाउन में इस मैच का टीज भी देखा होगा। इवन दोस्तों इस वक्त अगर आप देखेंगे इस नई ब्लड लाइन को, जेकब फाटू के बिना काफ़ी वीक है। रोमन रेंस एंड जेकब फाटू के बीच में जो फेस ऑफ था वो इतना मोन्यूमेंटल था। या फैंस का मानना क्या है कि डब्ल्यू वाले दोस्तों टीज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैच को बार बार, ताकि दोस्तों जब ये बने तो काफ़ी तगड़ा बज़ क्रिएट करे। अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा? यस 100%
ये मैच दोस्तों सोलो सिका वर्सेस रोमन से भी बड़ा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे जेकब फाटू पावर लेवल्स में काफी ऊपर है। जेकब फाटू 3-4 सुपरस्टार्स को तो ऐसे ही लपेट देते हैं, लेकिन जहां बात आती है रोमन रेंज जैसे स्टार की, तो गाइज वो काफी स्ट्रांग है। और वहीं डब्ल्यू वालों का बार बार टीज करना, मेरे हिसाब से हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में डब्ल्यू वाले सोलो वर्सेस रोमन नाम बनाकर रोमन वर्सेस जेकब बना दे। और ये चीज होनी भी चाहिए, क्योंकि सोलो वर्सेस रोमन का रिजल्ट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि क्या रहेगा। तो आपके अनुसार दोस्तों कौन सा मैच रहना चाहिए अगले साल की रेसलमेनिया में रोमन का? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबक है।